हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। यहाँ पर हम भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देख सकते हैं मैप में आप, ये 7वें स्थान पर है हमारा इंडिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 17% है, 17% और जो क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4%, यानी विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17% भारत में है और क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। इसे मैप द्वारा समझते हैं। आई ये हमारा मैप है और ये हमारी कर्क रेखा है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसके उत्तर में पूछ रहा है, तो उत्तर में यहाँ क्या है? मणिपुर है। आइए इसे याद करने की एक ट्रिक भी होती है। इसे याद करने की ट्रिक है एक, क्या है? मित्र पर मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। और इसे कैसे समझते हैं? मित्र से हो जाएगा हमारा मिजोरम, मित्र से हो जाएगा मिजोरम, त्रौ से हो जाएगा त्रिपुरा, पौ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मित्र पौ रौ से हो जाएगा राजस्थान, और फिर गौ गौ से हो जाएगा गुजरात, मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छौ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इन्हें। ये हमारी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय आईएसटी और निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिए जाती है? तो ये कहाँ से ली जाती है? इलाहाबाद से। और उत्तर भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने का अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? सिक्किम और बिहार। मैप द्वारा समझते हैं इसे। नेपाल का नेपाल का है हमारा, ये हमारा नेपाल है, ये हमारा नेपाल। और कहाँ कहाँ से लगाए? बिहार और सिक्किम। तो ये एक दो इसके क्या पड़ोसी देश हैं। और भी क्या है? उत्तर प्रदेश से भी लगाए, देहरादून से लगाए, ये पूछ सकते हैं। और एक सिक्किम, सिक्किम 3 राज्यों से लगाए, नेपाल, भूटान और चीन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो सिक्किम है वो किन किन राज्यों से लगाए, किन किन देशों से लगाए? 3 देशों से लगाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम देखे थे, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिप। और मैकमोहन हो जाता है किसके? भारत भारत और चीन, भारत और चीन क्या हो जाएगा? मैकमोहन। और डूरंड भारत और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय की यात्रा नहीं गुजरती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी 3 ये हो गए, और एक एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, और एक ये छत्तीसगढ़। तो आइए हम इनको देख सकते हैं। जो ये रेखा है ये कितने तरह से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ से स्थित है? बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात हमारा सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा, गुजरात पश्चिमी और वो पूर्वी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में ये तीनों एक साथ मिलते हैं। और हमारा इंदिरा पॉइंट हमने देखा था भी दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर से। और ये सब सही है, ये काफ़ी बार पूछा गया है।
रेड क्लिफ रेखा अभी बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा, हाँ ये अफगानिस्तान और भारत। अगला है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का आंकन किससे किया जाता है, ये बोलता था मैकमोहन रेखा। अगला है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से, नेपाल, भूटान और चीन, अभी देखा था हमने सिक्किम से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या बोले जाते हैं पहले, गोंडवाना लैंड। या आईएएस में भी पूछा गया है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित है, 4। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी और नवीनतम है शिवालिक श्रेणी। अगला है शिवालिक श्रेणी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है और ये क्या है, नवीनतम है। अगला है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। लघु हिमालय स्थलय है मध्य में शिवालिक और महान हिमालय। महान हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, हमारा लघु हिमालय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम पर्वत श्रेणी है, शिवालिक। हमारा क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, वो है पटकोई श्रेणी। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से पाई जाती है। त्रिपुरा राज्य एक त्रिपुरा में नहीं पाई जाती है, मिजोरम पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल, ये पूर्वी पीर पंजाल में है अटल टनल जो है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख पठार। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, हिमालय श्रेणी, और पुरानी जो है वो अरावली श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, उत्तर प्रदेश, यहाँ नहीं लगता। और मणिपुर पहाड़ियों में से गिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। डुम्फिल बेसिन कहाँ है, आएगा मणिपुर में। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलाश पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो तिब्बत में पाया जाता है और चीन में है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कहाँ है, अरावली। तो अरावली श्रेणियाँ का किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला निम्नलिखित से कौन रेजिडुअल पर्वत है, तो क्या है, अरावली है। अगला दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड़ी। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी में, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। डोडा बेटा इस चट्टी कहाँ है, चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ियों की स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, अजंता। और अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, सह्याद्री। अगला है कार्डामम पहाड़ियाँ किन राज्यों से स्थित है, वो कौन है, केरल और तमिलनाडु, वहाँ पाई जाती हैं। और सेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, ये भी तमिलनाडु में है सेवरॉय। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, मांडव पहाड़ियाँ, ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। सतमाला श्रेणियाँ ये भी महाराष्ट्र में है, सब महाराष्ट्र में है। अगला है महादेव से पहाड़ियाँ भाग है, किसका भाग है, पश्चिमी घाट का। अगला धूपगढ़ चोटी के सतपुड़ा रेंज में, मध्य प्रदेश। अगला है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, पालनी। हमारा कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जुंको ताबे। 2 बार माउंट एवरेस्ट विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है, संतोष यादव। ये उत्तराखंड पीसीएस में ये पूछा गया है।
एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। प्रथम कौन है? बजेंद्री पाल। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो केडू, गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। और चोटी क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। तो अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।